अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी ना किसी रियल्टर से कांटेक्ट करते हैं। 90% क्लाइंट्स इसी तरह डील करते हैं कि वो मार्केट में काम करने वाले रियल्टर्स या डीलर्स आप आम ज़बान में कह लें तो उनसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट्स का पता होता है, उन्हें मार्केट की हाव नाव होती है, उन्हें चीज़ों का पता होता है कि कहाँ पर प्लॉट हैं अच्छे हैं, कहाँ पर हाई राइज बेहतर है, और इस तरह के घर वगैरह या कोई भी कमर्शियल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इनकी हाव नाव जो है वो उस मार्केट में रहने वाले रियल्टर्स को होती है। तो 90% क्लाइंट्स जो है वो रियल्टर से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस मार्केट में फ़्रॉड भी होता है। वो फ़्रॉड क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप लोग नॉन जेन्युइन रियल्टर्स से जो है वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब ये नॉन जेन्युइन रियल्टर्स या नॉन जेन्युइन डीलर ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो मार्केट में चलते फिरते लोग डीलर्स होते हैं। ना तो ये मार्केट से प्रॉपर टच में होते हैं, ना इनको प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर हाव नाव होती है। ये जस्ट मौसमी से लोग होते हैं जो उसी वक्त जो भी प्रोजेक्ट आता है वहाँ पहुँच जाते हैं और जो भी चीज़ उन्हें समझ आती है उस चीज़ से वो आपको गाइड करते हैं और आप जो है वो उनकी बातों की जो चिकनी चुपड़ी बातें वो बताते हैं, आपको बहुत ही सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, हद से ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाते हैं। आप उनकी बातों में आ जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि वो जब आपके ख्वाब पूरे नहीं होते जिस तरह उसने बताए होते तो ख्वाब ही हैं। जब आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का फ़ायदा और जितनी जल्दी फ़ायदा वो इस तरह के डीलर्स आपको बताते हैं, जब वो आपको नहीं होता तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट इसी तनाजुर में चलते चलते बाज़-औक़ात आप जल्दी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि जो जिनकी कोई अप्रूवल्स नहीं होती, जिनका कोई अता पता नहीं होता। तो ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस तरह के मामलात से। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट की मार्केट में तो आपने किसी न किसी जेन्युइन रियल्टर से कांटेक्ट करना है। क्यों? मैं ये सारी वजूहात आपको बताऊंगा और चंद अहम किस्से आपको सुनाऊंगा जो सच्चे वाक़या जो हमारे साथ पेश आते हैं। क्लाइंट्स किस तरह से मुतासिर हुए नॉन जेन्युइन डीलर्स के हाथों में आकर, वो चीज़ मैं आपको एक दो वाक़यात भी बताऊंगा ताकि आप जो है वो इस चीज़ से अवेयर हो जाएं और हमेशा एक जेन्युइन रियल्टर से ही कांटेक्ट करें। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जो जेन्युइन रियल्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट डेवलपर्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। तो डेवलपर से मीटिंग्स मुसलसल उनकी होती हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट डेवलपर्स तक पहुंचाया जाता है, डेवलपर से उस क्वेश्चन का आंसर लिया जाता है और आपको जो है वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ना कि उनके किसी स्टाफ मेंबर से बात की जाए या इस तरीके से जो कि इन्फॉर्मेशन शायद ऑथेंटिक ना हो। तो जैसा कि अल अज़ीज़ मार्केटिंग भी हम भी डायरेक्ट डेवलपर से बात करते हैं, आपके कंसर्न्स जो आपके मामलात होते हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं और जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी उस प्रोजेक्ट में चेंजेस या जिस तरह से भी वो प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड कर रहा होता है वो हम उन डेवलपर से बात करके आप तक वीडियोस के थ्रू पहुंचाते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा आगे जाने की कोशिश में करते ये हैं कि प्रोजेक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन हमसे लेने के बाद डायरेक्ट डेवलपर्स के साथ जो है वो डील कर लेते हैं। ठीक है, आप करें, आपका राइट है। आपने अगर हमें हमारी मेहनत का सिला नहीं देना, आप चाहते हैं कि जी हम वो पैसे भी बचा लें जो थोड़े से रियल्टर के पास चले जाने हैं वो भी हम बचा लें, आप डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास ऑफिस में, वहाँ जाके आप डील कर लेते हैं। उस वक्त तक तो मामला ठीक होते हैं, लेकिन चूँकि डेवलपर बिज़ी होते हैं आपके प्रोजेक्ट को बनाने में, उसको संवारने में और टाइमली उसको डिलीवर करने में, ये एक बहुत बड़ी हेडेक होती है। तो फिर होता क्या है कि बाद में आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मीन्स आपके इंस्टॉलमेंट्स के प्रॉब्लम होते हैं, आपके कोई इंस्टॉलमेंट्स में कोई लेट हो जाती है, कोई आपका लेजर वगैरह निकलवाना होता है, इस तरह के और बहुत सारे मामलात होते हैं जो चीज़ को सेल आउट करने के बाद शुरू होते हैं। तो आपकी इंस्टॉलमेंट अगर आ गई तो उसकी रिसिप्ट्स बनवाना, आप तक पहुंचाना, चूँकि आप तो ओवरसीज़ आप तो बाहर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में भी अगर किसी और सिटी में हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बाद में। अब आप क्या करते हैं? क्लाइंट्स ये करते हैं कि जी चूँकि डायरेक्ट डेवलपर से डील की होती है तो वो डायरेक्ट जो है वो डेवलपर के पास खुद पहुंच जाते हैं और उनसे ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो उनका ऑफिशियल स्टाफ जो है वो बाज़ औक़ात आपको सही तरह से ट्रीट करता है, बाज़ औक़ात नहीं भी करता। तो
इसका नतीजा क्या होता है कि आपको एक अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती, तो उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं और आप में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। फिर यूँ भी होता है कि वो ऑफिस स्टाफ है उनका, जो कि उन्होंने एक सैलरी पे रखा हुआ है, वो सैलरीड पर्सन है, कल को उन्हें कहीं और अच्छी इंप्लॉयमेंट मिल गई, वो इसको छोड़ के वहाँ चले जाएंगे। जब तो क्या होगा कि आपके जो मामला कोई वहाँ बंदा देख रहा था, वो उसकी जॉब शिफ्ट हो गई, वो उधर चला गया। अब नतीजा क्या हुआ कि वो मामला उसके हाथ से निकल गए। आप कोई प्रॉब्लम आपने उससे डिस्कस की हुई थी, वो अगले आने वाले के इल्म में नहीं आई, या कोई इस तरह की इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको इसमें यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मेरे एक ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट मेरे पास आती थी, मैं उसे सबमिट करवा रहा था उस प्रोजेक्ट की। शॉप थी उनकी एक हाई राइज में। अब हुआ यूँ कि उनका जो अकाउंटेंट था वो लीव कर गया, किसी और जॉब की तरफ स्विच कर गया। नतीजा क्या हुआ, अच्छा अब नया अकाउंटेंट आया, तो उसने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मुझे बताया कि जी आपकी कोई 10-11 माह पहले की एक इंस्टॉलमेंट है वो शॉर्ट है। अब चूंकि मेरे पास मेरे क्लाइंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता है, डेटाबेस मौजूद होता है, मेरे पास हर चीज़ रिकॉर्ड में है, मैंने वो इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाई भी थी, लेकिन जो पिछला अकाउंटेंट छोड़ कर गया उसने वो वहाँ पर शायद एंटर नहीं की थी। तो नतीजा ये हुआ कि एक इंस्टॉलमेंट शॉर्ट आ रही थी। मैंने फौरी अपने रिकॉर्ड में से वो इंस्टॉलमेंट की जो स्क्रीनशॉट है वो उसको भेजा, तो वो सारी चीज़ क्लियर हुई और इंस्टॉलमेंट वहाँ पर सबमिट हो गई। तो ये देखें, हम चूँकि बीच में बैठे होते हैं, हमें इन सारे मामला का पता होता है, हम इन चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट को हमने पीछे से संभालना होता है। आप सिर्फ सिक्योर हो जाते हैं हमारे साथ कि आपने अपना काम कर दिया, अब आप ओवरसीज़ बैठे हैं तो सुकून में रहें, ये हमारा काम होता है, सारी सरदर्दियाँ हमारी होती हैं। अब अगर बीच में मैं ना होता या डायरेक्ट आप जो है वो डेवलपर के साथ इन्वॉल्व होते, तो उसका रिजल्ट क्या निकलना था। ज़ाहिर है आप ज़िंदगी के और मामलात में भी बिजी हैं, हमारा तो काम ही यही है, तो आपसे वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट आपके पास ना होती, उससे क्या होना था कि आपकी एक इंस्टॉलमेंट जब सबूत नहीं है तो फिर नहीं है इंस्टॉलमेंट, बेशक आपने सबमिट करवाई है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं ना। वो आफ्टर से सर्विसेज नहीं दे सकते आपको। वो क्या करते हैं, वो जो उस वक्त प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर आते हैं, आपको प्रोजेक्ट सेल कर दिया, वो चले गए अब अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। उनको पता ही नहीं है उस प्रोजेक्ट का क्या मामला है क्या नहीं। आप उसे कांटेक्ट करते हैं कि जी मुझे बताएं वहाँ क्या अपडेट्स चल रही हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची है, उसकी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। वो कुछ भी नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि वो डेवलपर के ऑफिस में ही नहीं जा सकता। उसे तो पता ही नहीं है कि डेवलपर क्या करेगा, किस तरह से करेगा, उसको किसी ने अंदर ही नहीं आने देना, क्योंकि वो एक जेन्युइन डीलर, ऑथराइज्ड डीलर नहीं है। यहाँ भी मैंने आपको बताया था, मैं 1-2 वाक़यात बताऊँगा। मेरे एक ओवरसीज़ क्लाइंट थे, उन्होंने पहले मुझसे कांटेक्ट किया, एक सोसाइटी लॉन्च हुई ऑन ग्राउंड प्लॉट से। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी यहाँ पर प्लॉट बुक करवाना है और मुझे ये वाला प्लॉट चाहिए। मैंने पूरी अपने जो है वो एफर्ट लगाकर उनको वो प्लॉट उस नंबर वाला वो निकाल कर दिया। अब उन्होंने पूछ लिया, प्लॉट भी निकलवा लिया, लेकिन ले लिया किसी और से। ठीक है, हर एक का रिस्क अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये वाक़या किसी और पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, जिस पर्सपेक्टिव में मैं अभी आपसे बात कर रहा था। हुआ ये कि जी वो एक चलता फिरता वहाँ पर डीलर था, उसने उस सोसाइटी को देख रखा था, बस जो भी वहाँ विज़िट करके वो देखता था, तो उसने वो जो है ना प्लॉट वहाँ से उस डीलर से ले लिया। अब कोई 3-4 माह गुजरे और वो साहब मुझसे दोबारा कांटेक्ट में आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि जी वहाँ पर डेवलपमेंट स्टेटस क्या जा रहा है, वहाँ पर अभी तक क्या कुछ हो चुका है, ये सोसाइटी कब हमें डिलीवर हो जाएगी, क्या होगा। यानी ये वो सवालात हैं जो हम नॉर्मली अपनी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाते रहते हैं, इन सवालात के जवाबात। चूँकि हम कॉन्टीन्यूस उन प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब चूँकि वो बंदा इन्वॉल्व नहीं था, मैंने सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा सर आप बताइए कि आपने क्या उससे कांटेक्ट किया जिससे आपने ये प्लॉट परचेज़ किया था, वो क्या कहता है। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि जी वो तो कुछ भी नहीं बता रहा। मैंने कहा वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसका ये काम ही नहीं था। वो हम उसे जानते थे। मैंने कहा उसका ये काम ही नहीं है, उसे उस सोसाइटी, वो सिर्फ वहाँ आया, उसने देखा कि सोसाइटी यहाँ पे है, उसने कांटेक्ट किया आप लोगों से ओवरसीज से और उसने बेच दिया। अब वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कब नहीं होगा, इन चीज़ों का उसे कुछ मालूम नहीं है। फिर उनकी इंस्टॉलमेंट्स के प्रॉब्लम आए और इश्यूज़ आए। खैर वो फिर हमने अपने तरीके से जिस तरह भी टैकल करना था किया। ये बताने का मकसद ये है कि ये नुकसान होता है एक नॉन जेन्युइन रियल्टर के साथ बात कर डील करने से। और जेन्युइन रियल्टर के साथ डील करने से क्या फ़ायदा होता है वो भी मैंने आपको एक छोटा सा वाक़या बता दिया। ऐसे वाक़यात हमारे सामने तकरीबन डेली बेसिस पर आते हैं।
अब जो जेन्युइन डीलर होता है ना, उसका एक प्रॉपर वो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में रहता है। जैसे अल अजीज़ मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल मौजूद है, हम क्या करते हैं, हम जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स को हम डील कर रहे हैं, हम वक्तन फ़वक्तन उनकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट में हमने अगर आपको एक सेलिंग कर दी है तो उसके बाद हमें उसका पता ही नहीं है या हम बताएंगे नहीं। हम वक्तन फ़वक्तन आपको उसकी अपडेट्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि आपको पता चले कि जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है वो अभी तक वहां का स्टेटस क्या जा रहा है। तो ये चीज़ होती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, हमें उसका एहसास होता है कि वो इन्वेस्टमेंट बड़ी मेहनत से कमाई हुई आपकी रोज़ी है, जिसको आपने सिक्योर करना है अपने बच्चों के लिए या अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए आपने उसको सेव करना है। ये सारी चीज़ों का हमें पता होता है। हम मार्केट में टच में होते हैं, हमें इन सारे मामलात का बड़ी अच्छी तरह से दराक होता है, इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आपने डील करनी है तो ऑथराइज्ड डीलर से ही डील करनी है, जो जेन्युइन रियल्टर हैं, मार्केट को जानते हैं, आपके साथ मुसलसल टच में रहते हैं, आपने उनसे जो है वो डील करनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ये गाइड करना था कि फ्रॉड से बचिए, अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाया होने से बचाइए। अल अजीज़ मार्केटिंग आपके लिए हमा वक्त हाजिर है, आपको गाइड करने के लिए। जितने भी प्रोजेक्ट्स को हम डील कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवाने के लिए भी आप ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर किसी भी वक्त आप बुकिंग करवा सकते हैं। मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, जो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मज़ीद कोई किसी प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट या आपको गाइड करने के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।